व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को समझने के लिए हम एक तारे का उदाहरण लेते हैं। देखिए, तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर चित्र आपको नजर आ रहा है, इस चित्र में देखिए कोई भी जो बच्चा है वो तारे को देख रहा है। ठीक है, तो जब वो तारे को देख रहा है ना, तो तारा बहुत अधिक दूर स्थित है। ठीक है, अब जब ज्यादा दूर स्थित है और वहां से हमारी आंख तक उसकी रोशनी आ रही है, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है उसमें कि जैसे यहां पर देखिए अब आप, ठीक है, यहां पर जैसे यहां पर कोई एक तारा है, ये क्या है? तारा है। यहां पर कोई लड़का खड़ा है, ठीक है, यहां पर कोई लड़का खड़ा है और ये हमारे वायुमंडल है। बीच का जो है क्या है, ये हिस्सा, ये वायुमंडल है। ठीक है, अब वायुमंडल है तो वहां से जो आने वाली प्रकाश की किरणें हैं उनको इस वायुमंडल में बहुत सारी क्या है, परत है, और उन परतों को हम कहेंगे विभिन्न परत हैं। बहुत सारी परत है यानी कि बहुत तरह तरह की भिन्न भिन्न परत है। कभी ये इसे सघन माध्यम में जाना पड़ेगा, विरल माध्यम में जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो तारा है वास्तविक रूप में यहाँ पर है, लेकिन कभी ये इस तरफ दिखाई देगा यहाँ पर, कभी ये यहाँ पर दिखाई देगा, कभी ये, तो इस तरह से इसकी प्रकाश की किरण आएगी। ठीक है, ये और ऐसे करते हुए इस बच्चे की आंख में जाएगी। तो ये ऐसा लगेगा कि ये तारा हिल रहा है। क्या कर रहा है? हिल रहा है। अब ये हिल रहा मतलब टिमटिमा रहा है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर स्थित है वायुमंडल पे, हमारी आंख से क्या है, बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। कौन? तारा। इसलिए ये टिमटिमाता है। लेकिन जो ग्रह होते हैं, अब बात करते हैं मुद्दे की, ग्रह की। ग्रह जो होते हैं वो भी काफी दूर है, लेकिन तारे बहुत ज्यादा दूर है। इसलिए इससे आने वाली प्रकाश की किरणों को बहुत सारी परतों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, इसलिए जो तारा है वो हमें टिमटिमाता हुआ नजर आता है। लेकिन इसका ठीक विपरीत रहेगा ग्रह। ठीक है, ग्रह जो है पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित नहीं है, इसलिए उससे चलने वाली प्रकाश की किरणों को विभिन्न बदलती सघनता वाली वायुमंडल की परतों से नहीं गुजरना पड़ता। जो हमारी वायुमंडल की परत है कभी उसको इधर हिलाएगी, कभी इधर हिलाएगी, मतलब उसके प्रकाश को, तो वो ऐसा नहीं होगा किनमें? ग्रहों में। लेकिन तारों में होता है। इसलिए भाई साहब जो ग्रह है उसके प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो नहीं बदलती है। अतः हम कह सकते हैं कि जो ग्रह है वो नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ देता हूँ फिर से, समझ में आ जाएगा आपको। वैसे समझ में आ भी गया है। ग्रह जो है पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित नहीं है, इसलिए उनसे आने वाले प्रकाश की किरणों को विभिन्न बदलती सघनता वाली वायुमंडल की परतों से नहीं गुजरना पड़ता तथा उनके प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो नहीं बदलती है। इसलिए हम कहते हैं कि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। चलिए, तो बढ़िया से आप कंप्लीट करिएगा, नोट्स तैयार करते रहिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भैया, जैसे नीचे दूसरा प्रश्न अगले वीडियो में हम समझेंगे, मानव नेत्र का नामांकित चित्र। इतने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको समझाऊंगा। देख लीजिए, ये लवन है, यहाँ पर देखिए सब कुछ आपका है। यहाँ पर देखिए 10th क्लास के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, सब कुछ आपको कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। आपको चिंता नहीं करनी है, प्लेलिस्ट को फॉलो करनी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसी डिस्क्रिप्शन में वीडियो की। ठीक है, और चाहे तो आप, मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा, वहाँ से भी क्लिक करोगे तो डायरेक्ट प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।